फिर आप विरोध नहीं करते समझे, थे, ऐसा नहीं है। गठबंधन होता है जी। ये गठबंधन की राजनीति में ऐसा नहीं, फिर वो 70 सीटों पे मुकाबला होता ना। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। नहीं, वो तो देखिए ऐसा है, इसकी तो अब आज मानिए गुवाहाटी थी हरियाणा कि बीजेपी का कद और हर चीज बढ़ी है, अब बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है। नहीं, ये तो नवीन जी मानते हैं। नहीं देखिए, नहीं मैं सुनील जी जवाब दे रहा हूँ। देखिए ऐसा है, इसीलिए आए नहीं तो कुछ भी नहीं स्टूडियो में आना था। नहीं, आज हम फंस गए थे वाइफ के साथ थोड़ा सा, आप जानते हो। नवीन जी कह रहे थे कि बीजेपी को रोकना बहुत मुश्किल है। राजनीति में अविजित और अपराजय कोई भी नहीं है। और मैं समझता हूँ अरविंद केजरीवाल को भी कहीं यही भ्रम हो गया था दिल्ली में कि भाई हम अपराजित हैं। उन्होंने जिस तरीके की टिप्पणियां आपके प्रधानमंत्री मोदी के लिए की, और जिस तरीके, मैं समझता हूँ कि वो अति उत्साह में वो बातें कह तो गए। मैं एक गंभीर राजनेता को थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। दूसरी चीज रही यमुना में जो जहर वाला फैक्टर था, उसकी जो भी शब्दावली थी, मैं समझता हूँ जिन्होंने भी उनका वो भाषण लिखा या जिसने भी सजेस्ट किया, कहीं ना कहीं शब्दों का थोड़ा सा घुमाव होना चाहिए था। वो नहीं हुआ, उसको भाजपा ने पकड़ा, इनकेस कराया। तीसरी चीज आती है, आम आदमी पार्टी रुकी रहे इसलिए कि पंजाब में सरकार ना गिरा ले कांग्रेसी। विजय जी, समस्या यही है, कांग्रेस का वोट बैंक अब बचा नहीं है राज्यों में। वो उसको राष्ट्रीय पार्टी कह कह के कई बड़े जो राजनीतिक विश्लेषक कह लें, जो मोदी जी कहते नहीं है कि जो ड्राइंग रूम में बैठ के टेबल पे बताते हैं, कांग्रेस अब उससे बहुत दूर हो चुकी है। और आज इसीलिए दिख रहा है पैन इंडिया गठबंधन के साथी एक साथ खड़े हैं। अभी सुनील जी ने जो नाम सारे गिनाए, और कांग्रेस अलग थलग। ये टाइम नहीं आ गया कि कांग्रेस को हटाइए, अकेले लड़ेंगे। आज भी कहीं 60% वोट नहीं पा रही है ना भाजपा, 52 और 53 पे ही है ना, तो बाकी सब एक हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता क्या? देखिए, लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र में इस तरह से होना संभव नहीं है, क्योंकि सबके अपने अपने स्वार्थ हैं और अपनी अपनी रणनीति है सबकी। अब इतनी विचित्र बातें हैं इसमें। देखिए, एक तो राजनीति बहुत बदल गई, दूसरा कांग्रेस अपनी विचारधारा को तिरोहित कर चुकी है। उसने यमुना में, जो गंदी यमुना है दिल्ली की, उसी में उसने अपनी जो ओरिजिनल विचारधारा थी उसी में डुबो दिया है। अब तो कांग्रेस की जो भाषा है सीपीआई एमएल को भी मात देती है। तो जब आप अपनी पार्टी की मौलिक विचारधारा को छोड़ देंगे तो आपका वोटर आपको छोड़ देगा। और बहुत पहले इसीलिए जो वोटर जुड़ना चाहता था, पहले हम लोग जैसे उत्तर प्रदेश में सुनते थे कि कांग्रेस अच्छी सरकारें चलाया करती थी, कांग्रेस अच्छी पार्टी है, उसको कभी न कभी मौका मिलना चाहिए, इस बार नहीं सही तो अगली बार। अब ये भी सुनना हम लोग बंद कर दिए पिछले दो चुनाव से। वजह यही है कि वैचारिक रूप से कांग्रेस का पतन हो गया है। अब एक पार्टी जो सीपीआई एमएल की विचारधारा पे चल रही है, वो पार्टी न तो नेहरू की है, न इंदिरा गांधी की कांग्रेस, न राजीव गांधी की कांग्रेस है, न नरसिम्हा राव की कांग्रेस है, वो इवन की मनमोहन सिंह की भी कांग्रेस नहीं रही वैचारिक रूप से। तो जब अगर आपके पास विचार नहीं है तो आप जोड़ेंगे किस बात से? देखिए, आम आदमी पार्टी के पास कोई जातीय आधार नहीं था, लेकिन 11 साल उन्होंने दिल्ली में राज किया। जिन जिन लोगों को अरविंद केजरीवाल ने गरियाया था और कहा था ये चोर हैं, सार्वजनिक रूप से लिस्ट जारी किया था, महाभ्रष्ट हैं, चोर हैं, वो सारे लोग अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा करके मुस्कुरा रहे थे। तो राजनीति का ये जो दौर है कि आपको जो चोर कहे आप उसके बगल में खड़े होकर मुस्कुराएंगे, तो जनता समझेगी कि यार ये तो बहुत दोहरा चरित्र है, इस आदमी को कम से कम अपने वजूद के बारे में इतना तो सोचना चाहिए। राहुल गांधी ने 2014 में जब आम आदमी पार्टी जीती थी 67 सीटें, तब इन्होंने कहा था हम इनसे सीखेंगे। क्या सीखा आपने? बल्कि आप और ज्यादा लेफ्ट ओरिएंटेड हो गए, और ऐसे लेफ्टिस्ट हैं कि स्टेट वार अगेंस्ट स्टेट भी कर सकते हैं आप, जिसको आधे लोग तो, जो लोग समझे वो समझ गए कि ये तो खाटी जो है सशस्त्र क्रांति टाइप की बात कर रहे हैं, जो कम्युनिस्टों के पुराने ख्वाहिशें होती थी कि कामरेड क्रांति होगी तो असलहे कहाँ से आएंगे, ये वो उस दौर में ले जाना चाहते हैं। तो देखिए, मेरा मानना है कि जब वैचारिक रूप से किसी राजनीतिक दल का पतन हो जाता है तो उसका जो विजन है वो भी खत्म हो जाता है, और फिर वो जनता में उसका कोई अस्तित्व रह नहीं जाता।
अब ये जो सीटें, बोलिए बोलिए, आप सेंटेंस जी कंप्लीट पुष्कर जी कीजिए। कुछ कह रहे हैं? नहीं आप सेंटेंस कंप्लीट कीजिए, फिर मैं, टाइम कम बचेगा ना कुछ लोगों के लिए, तभी मैं कह रहा हूँ, आप बात पूरी कीजिए। नहीं, मैं असल में ये मूल प्रॉब्लम है, मूल समस्या है कि कांग्रेस को मजबूत होने के लिए पहले कांग्रेस बनना पड़ेगा। अब कांग्रेस बनेगी नहीं तो अभी मैं आपको और बता दूं, देखिए दिल्ली में अगर बीजेपी ने सिख मुख्यमंत्री रख दिया तो पंजाब को ग्रैब करना फिर बीजेपी के लिए बहुत आसान हो जाएगा। और इस बात की पूरी संभावना है, मैं तो 8 तारीख से ही बात कह रहा हूं कि सिख मुख्यमंत्री ही दिल्ली में होगा। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि इस विजन पे भाजपा शायद काम करेगी। उसमें 2 नाम भी चल रहे हैं, वो और मुझे 99.9% मुझे भरोसा है सिख ही मुख्यमंत्री आएगा, क्योंकि बीजेपी एक व्यापक जो परिदृश्य को लेके चल रही है। देखिए जो मेहनत करेगा वो कामयाब होगा। अच्छा, आप देखिए बीजेपी जनता से जुड़े हर सवाल का जवाब देती है। 12 लाख रुपए उसने कर दिया, 10 लाख की हम लोग कल्पना नहीं कर रहे थे, बल्कि मैं खुद एक कॉमर्स चैनल पे बैठ के कह रहा था कि शायद बीजेपी 7.5 लाख को आगे ना बढ़ाए, फिर इसी पे कंटिन्यू कर दे, क्योंकि अभी तो कोई ऐसा है नहीं। मैं खुद सरप्राइज था कि उन्होंने 12 लाख कर दिया और बाकी लोग 10 लाख की मांग कर रहे थे। उन्हें लग रहा 10 लाख देंगे नहीं तो हमारी अपर हैंड आ जाएगा, हम चिल्लाना शुरू करेंगे। देखिए कहीं रूम दे ही नहीं रही विपक्ष को। आप किस मुद्दे पे जाके बीजेपे को रूम भले ना दे, कटघरे में मैं खड़ा शहनवाज करेंगे? जी से पूछता तो आपसे, लेकिन मेरे पास गेस्ट ज्यादा है, तो आपका सवाल मैं शहनवाज जी, अब मतलब सब अच्छा है पैन इंडिया, ना बेरोजगारी है ना महंगाई है, या वजह यह है कि मजबूत विपक्ष नहीं रह गया है इसलिए अब मुद्दे गौण हो गए? बिल्कुल हो सही बात जाएंगे है। मतलब। मुद्दे तो हैं सारे, जिन मुद्दों के आधार पर लोकसभा में बीजेपी की 240 सीटें आई, वो मुद्दे मरे नहीं हैं, वो समाप्त नहीं हुए हैं, बल्कि उसमें बेरोजगारी में इजाफा ही हुआ होगा, महंगाई बढ़ी रही है, वो हम सब देख रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है कि क्रेडिबिलिटी का एक बड़ा इशू है। कांग्रेस जब ये मुद्दे उठाती है तो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत कुछ है उसके खिलाफ कहने के लिए, और कोई इतना मजबूत है नहीं जो नेशनल लेवल पर ये बातें कर पाए। राज्य नहीं, स्तर पर नेशनल जहां नहीं, तक बात रीजनल है, लेवल पे करे ना, रीजनल लेवल पर रीजनल जहां लेवल तक पे बात है, करे। रीजनल लेवल पर जो पार्टियां लीड कर रही हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कांग्रेस तो ज्यादातर राज्यों में, जिन राज्यों की हम बात करें खासकर उत्तर प्रदेश की, तीसरे नंबर की पार्टी है। और पिछले 50 साल में आप देख लीजिए, कांग्रेस जिस भी राज्य में तीसरे नंबर पर गई है वो कभी सत्ता में वापस नहीं आई अभी तक। आज तक का रिकॉर्ड है, आप रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा, 50 साल में कोई भी राज्य जिसमें कांग्रेस तीसरे नंबर पर गई वापस नहीं आ पाई। तो ये तो वो कांग्रेस के हाथ में ही नहीं है। कांग्रेस तो गठबंधन में रह सकती है, और गठबंधन का इकलौता राज्य हिमाचल प्रदेश है जो 2012 के बाद, सॉरी 13 के बाद कांग्रेस किसी में लौट के आई है नहीं, तो फिर तीसरे वापस लौट के नहीं है। मैंने कहा कि तीसरे नंबर पर अगर जाएगी, राज्य में दूसरे नंबर पर रहेगी ना, अगर अरे विपक्ष अब में तो रहेगी 5वें 8वें नंबर पे है, उत्तर प्रदेश में 5वें 8वें नंबर पे है, सुभाषपा भी फिर ज्यादा वहां से है, अपना दल भी वहां ज्यादा पर है, संजय निषाद की भी पार्टी ज्यादा है, उनके 2 ही है। और उन राज्यों में जिम्मेदारी बड़े घटक दल की बनती है, समाजवादी की बनती है कि वो भारतीय जनता पार्टी को घेरे और कांग्रेस पीछे खड़ी रहे। अगर कांग्रेस साथ में आएगी तो फायदा होगा, लेकिन फ्रंट पे नहीं आएगी कांग्रेस, मुझे लगता है। आलोक जी, बीजेपी बहुत मजबूत हो, अच्छा है, सिंगल पार्टी हर जगह डबल इंजन सरकार हो, ये बीजेपी का नैरेटिव हो सकता है, लेकिन हाल वही हो जाता है जब तक मजबूत विपक्ष नहीं होता है तो बात तक ऐसे ही निकलता रहता है, ऐसे ही आता है। और क्या ये समय आग नहीं गया है कि अखिलेश छोड़े, अभी तो 2 साल से ऊपर ही है, छोड़े इनका साथ और निकले अकेले? जो बात कह रहे हैं विजय जी और सुनील जी, सड़कों पर निकले ना अखिलेश यादव। पुष्कर जी, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, दुनिया की ऐसी कोई रूलिंग पार्टी नहीं है जो गलतियां ना करती हो। बात यह है कि आप उनकी गलतियों को ढूंढ पाते हैं कि नहीं। क्या इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने राम राज्य ला दिया है? उत्तराखंड नहीं। कमियां भारतीय जनता पार्टी के पास भी, भारतीय जनता कोई भी जो रूलिंग पार्टी को स्पेस देती नहीं है, आपको स्पेस बनाना पड़ता है। याद रखिए, मनमोहन सिंह के समय में एक घटना याद दिलाता हूं, 10 रुपए 15 रुपए सिलेंडर बढ़ते थे तो भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़ी नेता है जो पहले चार्टी मिनिस्टर भी थी, वो सिलेंडर लेके बैठ जाती थी 15 रुपए में बैठने पर, 15 रुपए बड़ा होने, सिलेंडर महंगा होने पर। क्या आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी सिलेंडर महंगा होने पर वो रोड में बैठ गए? ट्वीट कर रहे हैं, महंगाई बढ़ने पर सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं, जनता को परेशान नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहिए, सोशल मीडिया में आपकी सरकार बनती रहेगी।
अगर रियलिटी में आपको लड़ना है, सत्ता में आना है, तो जनमानस के बीच में जाना होगा। जनमानस के बीच में जाके भारतीय जनता पार्टी की कमियों को बताना होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी रूलिंग पार्टी हो, 140 करोड़ लोगों के देश में सब कुछ बेहतर नहीं कर सकती। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी गलती कर रही है, जो रोजगार नहीं उत्पन्न हो पा रहे हैं, जो महंगाई नहीं बढ़ पा रही है, उसको लेकर के किस पार्टी ने जन आंदोलन किया? समाजवादी अरे पार्टी तो ने जन आंदोलन किया। फिर महंगाई पे बात ही नहीं होगी। आलोक जी, हम और आप तो बात करनी पड़ेगी ना। बेरोजगारी पे आप तो ऐसा नोबल काम कर रहे हैं जिसमें इस पे बात होनी चाहिए। पुष्कर जी, हम लोग तो नक्कार खाने में छोटी सी आवाज है। चौहान साहब ये चाहते हैं कि अखिलेश राजनीतिक यादव विश्लेषक को, और पत्रकार ममता विपक्ष बनर्जी की को- भूमिका निभाएं। ये विपक्ष में बैठे हुए अरे राजनीतिक आपके लिए दलों को सवाल लगाएं। है, आप मैं नहीं। पूछ रहा हूं ना। नहीं, क्या मतलब आपका सवाल ही कि हम लोग करेंगे? अरे क्यों नहीं अरे उठा समीक्षा सकते? करेंगे हम, विपक्ष सही कर रहा है विजय या जी, सत्ता बस सही कर रहा है? जी, समीक्षा करना गलत है? नहीं, समीक्षा होनी चाहिए, पर हम ये थोड़ी कहेंगे क्या कि मुद्दे साहब, उठने नहीं चाहिए? मुद्दे सुनील जी एक बात कह रहे हैं कि क्यों उठे, मतलब हम लोग क्यों उठाएं? नहीं उठा, मैंने ये नहीं कहा, उठाने की बात नहीं की। फिर तो- अरे विपक्ष बात करेगा तो उसका भी पक्ष रखेंगे, सत्ता एक पक्ष मिनट। करेगा उसका भी रखेंगे। एक मिनट। अब हमें विपक्ष क्यों बनाना चाहते हो? बीजेपी टाइना हो गई, देयर इज नो अल्टरनेटिव, जो इंदिरा जी के लिए कहा जाता था। आज की जीत के बाद, मतलब दिल्ली की जीत के बाद कह दिया जाए देयर इज नो अल्टरनेटिव। अब बीजेपी हो गई वो टाइना। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।